गपशप प्रोग्राम में शाहनवाज बलोच आपको खुश आमदीद कहता है। नाज़रीन, ज़िले ऑफिसरान किसी के मातहत नहीं होते, उन पर उनकी जो ड्यूटी होती है, उनके फ़राइज़ होते हैं, वो उसी कानून और आइन के मुताबिक अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। गो के हमारे यहाँ मुल्क के अंदर ज़िले ऑफिसरान को हर वक्त जो भी ताकत में होते हैं, बाइख्तियार होते हैं, वो ज़िली ऑफिसरान को अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। आज हम लसबेला की सूरत हाल पर बात करेंगे कि सबसे पहले मोहम्मद असलम भूतानी जो रुकन कौमी असम्बली है, वो ज़िली ऑफिसरान के मुतालिक क्या फरमा रहे हैं, वो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए। तो 3 साल हमने बर्दाश्त किया है ना, 2 साल और बर्दाश्त करेंगे। तो क्या 2 साल के बाद जाम कमाल के हुक्म पर DC SP जाएंगे इस तरह, या DC मेरे पेनाफ्लेक्स उतार रहा है जाम के कहने पे? ज़रा जाम की हुकूमत जाए ना, फिर किसी में हिम्मत है ना कि आगे मेरे पेनाफ्लेक्स उतारे, टांगे ना तोड़ दें उनकी। जी नाज़रीन, जिस तरह मोहम्मद असलम भूतानी साहब फरमा रहे थे कि टांगे तोड़ने के हवाले से ही बात कर रहे थे, फरसी साहब आपने या सुना मामला पेनाफ्लेक्स उतारने का, या इससे आगे कुछ और मामलात है? आप क्या समझते हैं, ये सियासी मामलात है या सिर्फ एक ज़िले ऑफिसरान के वाले? शुक्रिया शाहनवाज। भूतानी साहब ने जो इल्ज़ामात लगाए और उस पर जिस तरीके से उनका जो रवैया था वो काफ़ी जारहाना लग रहा था। जारहाना था बहुत ज़्यादा। तो सियासत में देखें, ये कोई नई बात नहीं। बलूचिस्तान में कोई इससे पहले भी हमारे जो सियासी पार्टियों के अंदर जो इस किस्म के जो रवैये नज़र आते रहे, लेकिन आज चूँकि हल्के में एक टकराव की पोजीशन है, और ये आज से नहीं है, ये बड़ी पुरानी चली आ रही है भूतानी और जाम कमाल के दरमियान। जाम कमाल से पहले उनके वालिद जाम यूसुफ साहब मरहूम जो थे, वो इस हल्के से मुंतखब होते रहे, मेंबर कौमी असम्बली भी बने, मेंबर सूबाई असम्बली भी बने। तो ये पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है, इसको पॉलिटिक्स की तरह लेना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से अब वो भूतानी साहब इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि उनके हल्के में जिस तरीके से मुदाखलत की जा रही है वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल की तरफ से, तो ये काफ़ी खिचड़ी और ये तलखियाँ और ये जो दूरियां थी काफ़ी अरसे से थी, और वो बिल आखिर आपने देखा कि जो सरदार साले भूतानी, उनका इस्तीफ़ा, उनको वजारत से पहले निकालना, फिर उनकी जो शिकायत पहले से थी हल्के के हवाले से, वो काफ़ी अरसे से चली आ रही थी। वो गाए बगाए अपने दोस्तों से और जो करीबी जो बाप पार्टी के जो सीनियर अरकान थे उनसे भी गाए बगाए वो इन चीज़ों का इजहार करते रहते थे कि उनके महकमे में मुदाखलत हो रही है। जिस तरह सरदार यार मंदरिन कहते थे, सरदार साले भूतानी ने भी इस तरह वही इल्ज़ामात लगाए वज़ीर आला बलूचिस्तान पे। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो वज़ीर आला जाम कमाल यकीनन हमारे सियासी तजिया निगार और सारे सहाफ़ी बरादरी ये कहते कि जी खेल रहे हैं, अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूँ अब ये गुज़श्ता चंद माह से वो उनकी जो सियासत में और जो गवर्नमेंट चलाने के हवाले से जो रवैया है वो काफ़ी तल्ख होता जा रहा है, और वो ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे जैसे वो ये 2 साल का वक्त है वो करीब आता जा रहा है हुकूमत ख़त्म होने, तो वो ऐसे फैसले कर रहे हैं या अपने दोस्तों को नाराज़ कर रहे हैं, जिससे मैं समझता हूँ कि उनके लिए अच्छा वो नहीं है, साइन अच्छा नहीं है। मैंने जाम कमाल खान साहब को हम देखते हैं कि हर वक्त बात भी करते हैं, हालांकि सख्त सवाल का भी बहुत मुस्कुराते हुए जवाब देते, तो बज़ाहिर तो लगते हैं बहुत सॉफ्ट CM है इस तरह, लेकिन जब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल, देखिए ये पहली बार नहीं है जिस तरह सरदार यार मंदरिन ने बात कही कि मेरे हल्के के अंदर, हालांकि वज़ीर दाखिला के सामने हमने ये सवाल भी रखा कि ये मामला चल रहे थे, आप भी वहाँ मौजूद थे, लेकिन सरदार ने खुद यार मंदरिन ने कहा कि मेरे इलाके में लोगों को मुसल्ला किया जा रहा है। तो वाकई ये सारी चीज़ें हो रही है मामला? देखिए, इल्ज़ामात लगाने वाले उनके अपने इत्तेहादी हैं, ये कोई अपोजिशन पार्टी नहीं है, अपोजिशन नहीं है, ये बाप पार्टी के और PTI के पार्लिमानी लीडर सरदार यार मंदरिन और ये वो लोग हैं जो हुकूमत के इत्तेहादी हैं। वो वज़ीर आला पर इस किस्म के इल्ज़ामात लगा रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि इसको देखना होगा वज़ीर आला साहब को और उनके जो संजीदा जो दोस्त हैं
उनको अच्छे मशवरे देने चाहिए जाम साहब को, क्योंकि मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो एक अपोजिशन के साथ आपकी एक अलग लड़ाई चल रही है, इस तरह आप विद इन पार्टी के अंदर आपकी एक अलग लड़ाई छिड़ गई है, इत्तेहादी आपसे नाराज़ हो रहे। तो ये अब सोचने की ज़रूरत है जाम साहब के लिए कि हर तरफ से उन पर ही क्यों इस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं। तो क्योंकि 3 साल जिस तरीके से उन्होंने गुजारे, इत्तेहादी भी खुश थे और चीज़ें बेहतर तरीके से चल रही थी, अपोजिशन भी इतनी ज़्यादा हार्श नहीं थी, इतनी ज़्यादा गुस्से में नहीं थी, लेकिन अपोजिशन अपना, लेकिन इस बार तो बिल्कुल हर चीज़ जो है ना, आप देखें कि जिस वजूहत आपको क्या लगता है कि कौन है वज़ीर आला के साथ वाकई कुछ ऐसे लोग हैं जो गैर मुंतखब नुमाइंदगान या मुंतखब नुमाइंदगान है उसके साथ बैठकर ये इस तरह का मतलब है कि सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि वज़ीर आला जाम कमाल वो कि अगरचा बहुत कहते चीज़ों को बेहतर तरीके से मैं लेके जा रहा हूँ, वो कहते हैं कि गवर्नेंस को हमने बेहतर किया, डेवलपमेंट पे बड़ी फोकस किया हुआ है, एजुकेशन, उनके पास टीम नहीं है। उनके पास जो एक टीम होनी चाहिए थी, जो एक गवर्नमेंट को चलाने के लिए वज़ीर आला की हेल्प करती है, वो नहीं है। अब यहाँ पर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उनके पास जो भी टीम है वो जो मशवरे देते हैं, मैं नहीं समझता कि उनके मशवरों पे जाम साहब अमल दरामद करते भी हैं। यानी अब हर मामले पे वज़ीर आला अब खुद आके देखें, फ्रंट फुट पे आके खेल रहे हैं जी। आपकी टीम कहाँ है, आपके वज़रा कहाँ हैं, आपके इत्तेहादी कहाँ हैं, वो कहीं नज़र नहीं आते। सीनियर अरकान जान जमाली जैसे, आपके तारिक मक्सी जैसे, आपके जो इस वक्त जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन आपके साथ स्क्रीन से गायब है, सईद हाशमी है, पार्टी के बानी हैं, वो जो जितने सीनियर अरकान हैं वो सारे साइड पर हैं। तो जाम साहब को चाहिए कि इन सब सीनियर्स के साथ मिलके मुशावरत के साथ, कोलिशन गवर्नमेंट है, कोलिशन गवर्नमेंट में देखें टकराव होता है, कभी भी बलूचिस्तान में कोलिशन गवर्नमेंट कोई जिसको कहते हैं ना बड़ी खूबसूरत कोलिशन गवर्नमेंट का हम तजर्बा नहीं देखते, माजी में भी होते इख्तलाफात होते हैं, इख्तलाफात को बैठ के हल करना होगा और अपनी सियासी बसीरत से मामलात को हल करने की ज़रूरत है, ना कि हर तरफ देखे अभी नए से नए महाज खुलते जा रहे हैं हुकूमत के खिलाफ। तो ये कोई नेक शगुन नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट भी इन चीज़ों से मैं नहीं समझता कि वो खुश होगी, या दूसरे हल्के जो हैं हमारे, या फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अभी ये देखती है कि आए दिन कोई ना कोई इशू बनता जा रहा है बलूचिस्तान गवर्नमेंट में। तो ये एक ऐसा लग रहा है कि प्री प्लान्ड हो रहा है जाम साहब के ख़िलाफ़, या जाम साहब खुद ऐसे फैसले कर रहे हैं जिससे ये हालात पैदा होते हैं। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि सियासी बसीरत की ज़रूरत है और जाम साहब को अपने जो साथ जो उनकी टीम है उनकी मुशावरत से चीज़ों को बेहतर करने की। अच्छा, वज़ीर आला बलूचिस्तान का क्यों रद्द-ए-अमल है कि लसबेला के अंदर मोहम्मद असलम भूतानी ने अपनी रियासत कायम की है, ये तो एक रद्द-ए-अमल है। फिर उसके बाद फिर वही मोहम्मद असलम भूतानी ये फरमा रहे हैं कि लसबेला को एक खाना जंगी कबायली जंगी हो सकती है, आपस में लड़ाई, उसकी तरफ धकेला जा रहा है, साजिश की जा रही। तो आप क्या समझते कि इसके नताज इस तरह आगे जाकर इसी तरह निकलेंगे जो सियासी जंग है वो कबायली? मैं असलम भूतानी साहब की एक बात पे तो बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ कि ताकत जो है ना हमेशा नहीं रहती। ताकत के इस्तेमाल से आप हालात को ख़राब तो कर सकते हो, बेहतर नहीं हो सकते। ये फिर आगे चल के हमारे लिए बहुत ज़्यादा बलूचिस्तान में आगे का मसाइल कम है। गवर्नमेंट का एक बहुत बड़ा दिल होता है। गवर्नमेंट बाप की तरह होती है। वज़ीर आला जो है अपने इत्तेहादियों के लिए एक बाप की हैसियत रखता है, या वो सूबे में वो उसको चाहिए कि वो टेंशन कम रखे, कहीं पे भी कोई इशू इस किस्म के अगर आते हैं तो उसको सॉल्व करे तरीके से, लोगों को उसमें शामिल करे अपने साथ, बजाय यहाँ पे महाजराई की एक सूरत हाल पैदा हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी शुरुआत नहीं है। जाम साहब को अपने लिए कम से कम महाज खोलने चाहिए, और अगर खुले भी हैं उनके ख़िलाफ़ कोई महाज, तो इसके लिए कोई लाहेअमल तैयार बिल बैठ के देखे। मसले यहाँ पे कबायली तनाज़ात यहाँ पे पहले से ही बहुत ज़्यादा हैं बलूचिस्तान में। अब आप मज़ीद इस किस्म के, या असलम भूतानी साहब इंतज़ामिया को जिस तरीके से धमकियाँ दे रहे हैं, तो ये को अच्छे हालात सूरत हाल हमें नज़र नहीं आ रही। हम समझते हैं कि इसमें गवर्नमेंट को भी अपना मुस्बत किरदार अदा करना चाहिए और बड़ा दिल करना चाहिए। और इसी तरह असलम भूतानी साहब उनके शिकायत शिकवे जो हैं उस पर भी उनको
बिल्कुल बैठ के या बीच में कोई लोगों को देखिए ताकत, अभी आज जाम साहब अगर वज़ीर आला हैं तो कल कोई और वज़ीर आला हो सकता है। तो ये इस तरीके से एक दूसरे की मुखालफत में, सियासत में नज़रियाती इख्तलाफात ज़रूर होते हैं, लेकिन इस हद तक इख्तलाफात नहीं होने चाहिए कि आप एक हल्के में आपने रहना भी है, वहीं पे सियासत भी करनी है। तो फाम और तफहीम से हमें कबायली इख्तलाफात को एक तरफ रखना चाहिए और सियासी मामला को एक। आपको फिर एक माजी आपको याद होगा, मैं ज़रा याद दहानी करा दूँ, जाम यूसुफ मरहूम वज़ीर आला थे और समद लासी DC थे। ये भी एक तारीख है तल्ख। आज देखे सारा वही बात कर रहा हूँ। देखिए ये हमारे मिसाल पर आप क्या कहते हैं शाहनवाज, यही तो बदकिस्मती कि हम अपने माजी को भूल जाते हैं, हम माजी को भूल जाते हैं। और एक डिप्टी कमिश्नर जिस तरीके से समद लासी का नाम आपके सामने आप भी जानते हैं कि जिस तरीके से वो डायरेक्ट थे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ, वो चीफ मिनिस्टर को नहीं पूछते। जब हम ब्यूरोक्रेसी को या इन लोगों को इस तरीके से इख्तियारात देंगे कि वो अपनी मनमानी करें और कबायली तनाज़ात को हवा दें और सूबे में बजाय बेहतरी लाने के मज़ीद बिगाड़ पैदा करें, और वो फिर अपनी ड्यूटी, अपनी नौकरियां तो पक्की करते हैं वो, लेकिन वो इलाके के लिए, सूबे के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होता है। और ये मिसाल आपने जो समद लासी वाली दी, ये जाम यूसुफ हमारे वज़ीर आला बलूचिस्तान थे, और मैं शाबाश देता हूँ साबिक़ वज़ीर आला जाम यूसुफ को। उनके दौर में इतना बड़ा वाक़या होता, लेकिन उन्होंने पॉलिटिकली तरीके से उसको हैंडल किया। उन्होंने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया, हालांकि हर तरफ से स्टेटमेंट समद लासी के आ रहे थे, और जिस तरीके से वो एक स्पोक्समैन बना हुआ था, उस वक्त की जो गवर्नमेंट थी और उस वक्त के जो प्रेसिडेंट थे उनके स्पोक्समैन बने थे, और वो डायरेक्ट लिंक थे प्रेसिडेंट के साथ, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को पूछते तक नहीं थे। तो ये भी बदकिस्मती हमारे सूबे की रही है, तारीख है कि यहाँ पर तो ऐसे भी अफसरान। और फिर यही मेरा कहने का मकसद यही था कि अब भी आज अगर बेला में हालात अगर ख़राब हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन को अपनी हदूद में ही रहना चाहिए, पॉलिटिशियंस को मुदब्बराना अपना किरदार अदा करना चाहिए, और वहाँ के जो मुंतखब नुमाइंदे ख़ास तौर पे मैं उनसे ये कहता हूँ कि वो मामले को सुलझाएं, ना कि उलझाएं। यहाँ पे किसी की कोई जागीर नहीं, बिल्कुल जाम साहब ने भी सही कहा, किसी की रियासत कोई अपनी रियासत नहीं है, कोई किसी की ज़ाती रियासत नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ताकत के इस्तेमाल से आप भी लोगों को ज़ेर करने की कोशिश ना करें, कल वो आएंगे। तो मैं यही कहता हूँ कि इस वक्त समझदारी के साथ मामले को बेहतर तरीके से हल करें। लसबेला की तारीख रही है, जाम यूसुफ के साथ यही भूतानी जो थे, ये उनके बड़े एलाई थे। जब वज़ीर आला बने जाम यूसुफ साहब, तो यही असलम भूतानी साहब उस वक्त बिल्कुल उनके साथ टच थे, और उनकी कैबिनेट को तश्कील देने में या उनके साथ बड़ा किरदार उनका था। लेकिन बाद में इख्तलाफात, वो इलाकाई इख्तलाफात देखें होते हैं। जब मैं और आप एक ही हल्के से मुंतखब होंगे तो डेफिनेटली मैं अपने लिए अपने हल्के में अपने लिए जो क्रेडिट लेने की कोशिश करूंगा, आप अपने। तो यहाँ पे असल में क्लैश शुरू होता है। जो क्लैश जब वहाँ से शुरू होता है, फिर वो बढ़ते 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 वो आज इस सूरत में पैदा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त दोनों इत्तेहादी जो हैं, बाप पार्टी और असलम भूतानी जो कि आज़ाद हैसियत में कामयाब हुए हैं, वो भी PTI के इत्तेहादी मरकज़ में, तो उनके साथ हैं। तो फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलके इस मामले को बेहतर तरीके से अपने गवादर के वो मुंतखब MNA हैं असलम भूतानी साहब, उनका हल्का तो बहुत बड़ा है और वाहिद रुकन असम्बली बलूचिस्तान के जिन्होंने सबसे ज़्यादा वोट लिए। तो आपके पास अवामी ताकत भी है, सब कुछ है, लेकिन तरीके से चीज़ों को बेहतर तरीके से हल करें। और ये मैं वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब से भी यही कहता हूँ कि वो जो जिस तरीके से नए महाज उनके ख़िलाफ़ खुल रहे हैं या वो ख़ुद खोल रहे हैं, तो इससे इज्तनाब करें। सियासत में बड़ा और ख़ास तौर पर हुकूमत का बहुत बड़ा दिल होना चाहिए, मामलात को बेहतरी की तरफ लेके जाए, ना कि अपने लिए मुश्किलात पैदा करें। बहुत शुक्रिया इरफान सईद साहब। नाज़रीन, जिस तरह हमने ये मामूली बात नहीं है बल्कि ये गैर मामूली हालात है, जिस तरह ये जा रहे हैं कि अगर ज़िले अफसर जिस तरह हमने माजी की मिसाल दी, तो आज वो DC गायब है, लेकिन तारीख़ आज भी अपनी जगह पर मौजूद है, उसकी मिसालें दी जाती है। इसलिए सियासी मामलात को सियासी तरीके से हैंडल किया जाए, ना कि ज़िले ऑफिसरान को ताकत के ज़रिए इस्तेमाल किया जाए अपने मुखालफिन की। अगर कल मुखालफिन ताकत में आएंगे तो उनको अपने दीगर ऑफिसरान को इसी तरह इस्तेमाल करेंगे, तो ब्यूरोक्रेसी बाअसर होगी और मुंतखब नुमाइंदे बेअसर रह जाएंगे। तो इस तरह के मामलात सूबे के लिए
खुद पहले से सूबे के लिए मसाइल बहुत है बलूचिस्तान के, उन्हें हल करना चाहिए, बजाय के आप निजी मामलात हैं जो कबायली मसाइल हैं या छोटे मसाइल हैं उन्हें मिल बैठकर हल करना चाहिए, ताकि आगे चलकर वो किसी खूनरेजी का सबब ना बने। गपशप प्रोग्राम से शाहनवाज बलोच और इरफान सईद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।